कहाँ थे अब तक? मैं बहन जी वो खाना खाने लग गया था। यहाँ तुम्हें लगता है नियमों का नहीं पता। यहाँ खाना खाने के लिए 10 मिनट मिलते हैं। अगर 10 मिनट में खाना खा लिया तो ठीक, वरना मुंशी की मार खाओ। यहाँ के नियम किसने बनाए ऐसे? मुंशी जी ने। फिर 10 मिनट में खाना थोड़ी खाया जाता है, 15-20 मिनट लग जाती हैं और फिर हम लोग काम कर रहे हैं तो ऐसे। अरे अरे माँ! अरे क्या हुआ बहन जी? माँ! क्या हुआ इनको? सुबह से इन्होंने खाना नहीं खाया, लगता है चक्कर आ गए इनको। हैं? माँ! डॉक्टर कोई पानी लेके आओ। चलो चलो मैं खाना खिलाता हूँ। नहीं 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 बाबा। बहन जी उठिए। अरे पानी लेके आओ कोई। नहीं बाबा, मुंशी मारेगा। अरे मैं बात करूंगा मुंशी से। मुंशी कोई भगवान थोड़ी है। चलो मैं देखता हूँ। फिर हम क्या हो गया इनको? कोई नहीं, ठीक हो जाएंगी ये। ठीक हो जाओगी बहन जी, चिंता मत करो। अरे काम करो ना, चल के माँ कर लेंगे काम। अरे हो जाएगा माँ काम। अब इतनी परेशान मत हुआ करो। एक तो तुम ठीक हो माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। ईंटों का ऑर्डर पूरा नहीं हुआ ना तो। अरे हो जाएगा, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो काम कहाँ से करोगे? तुम नहीं जानते हो, हमारा मुंशी बहुत खतरनाक है। क्या हुआ? क्या हुआ? हमें तो टाइम पे खाना भी नहीं मिलता। मेरी बेटी का फोन आ गया, फीस भरनी थी। फीस भरने का काम ही किया था, तब तक 10 मिनट पूरे हो गए। हम खाना भी नहीं खा पाए। खाना जैसे ही खाने लगे, मुंशी जी ये क्या बदतमीजी है? हाँ? आप ये खाना खा रहे थे, आपने क्यों लात मारी इसको? अरे मुंशी जी! क्या 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 बदतमीजी है? अच्छा तुम मार क्यों रहे हो? हाँ। अरे 10 मिनट का टाइम दिया था तुम्हें और ऑर्डर पता कितनी लाखीटों का है, और तुम यही खाना खाते रहे तो और तो नाश हो जाएगा। मुंशी जी अभी तो खाना खाने लगे थे, अभी आ जाते ना आपके। कोई खाना वाना नहीं खाएगा। अभी मैं तो हाथ धो के आया था, अभी खाना शुरू भी अबे नहीं। क्या होता है? अबे क्या होता है रे? अबे क्या होता है? मुंशी मुंशी जी आप मार क्यों रहे हो? मुंशी जी आप क्यों मार रहे हो? क्या 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 है? मुंशी जी! मुंशी जी आप मुंशी जी! मार क्यों रहे हो आप? हम अपनी हद भूल जाएंगे। चलो ना काम करते हैं। नहीं, नहीं माँ, बहन जी। हम काम नहीं करेंगे। आप चिंता मत करो, नहीं मैं मुंशी से बात करूंगा। नहीं मैं- नहीं चाचा, बात नहीं करनी, हमें यहाँ रहना ही नहीं। हम जा अरे रहे हैं वो यहाँ कोई पे। खुदा थोड़ी है, मैं करूंगा बात। मुंशी जी क्या चक्कर है ये? और बैठे क्यों? क्या चक्कर चक्कर, तुम्हारी वजह से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। अरे मरने दो तेरी माँ को। कैसे मरने दे? क्यों मरने दे? हैं? आप क्या समझता है तू? अरे इस लेबर की वजह से तुम्हारा घर चलता है, मेरा घर चलता है। हैं? इनको एक कुत्ते की तरह रख रहा है तू। अरे ये काम इनको वक्त पे खाना नहीं खाने देता है? तू चीफ मिनिस्टर है क्या? नहीं, नहीं। अगर 10 मिनट देता है, 10 मिनट में खाना होना चाहिए। 10 मिनट में तू खा लेगा हरामजादे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑर्डर आया हुआ है। ये औरत मेरी नजरों के सामने बेहोश हो चुकी, इसकी बिटिया बीमार, इसने पैसे भेजने थे, वो पैसे नहीं भेज पाई तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण। अरे अगर इंसान है ना तो यहाँ से निकल जा, वरना धरती के अंदर इतना दफना दूंगा कि तेरी 7 पुश्तैनें भी याद रखेंगी कि गंदे कर्म का क्या नतीजा होता है। निकल जा यहाँ से। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, ऐसा मत करो। बाहर निकाल मनोज इसको। बड़े मालिक, मालिक और आप यहाँ कैसे? तुम इतने दिन से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हो, क्या मुझे नहीं बता सकते? मालिक, हैं? हम आपको जानते नहीं थे। कौन? इस भट्ठे का कोई तो मालिक होगा। हमारे लिए तो तुमने मुंशी कोशिश करनी चाहिए थी। क्या मुंशी को मालिक समझते हो तुम? साहब आपको कभी देखा ही नहीं, और हम तो मुंशी को ही समझते हैं, जो कुछ समझते हैं। मुंशी जैसे बोलता है हम तो वैसे ही करते हैं। चलो शुक्र है ये ईश्वर का कि मैं वक्त पे आ गया और मैंने देख लिया। अब कोई चिंता नहीं करेगा। साहब कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ, मैं अब भट्ठे पे रोज आया करूंगा। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है मुंशी मंसी की रखने की यहाँ पर। साहब हम तो हाथ जोड़ से आपको प्रार्थना ही करते हैं खुश कि रहो आप बहन जी। भट्ठे पे जरूर आया करो। कोई नहीं बहन जी। साहब एक रिक्वेस्ट और है।
बताओ। खाना खाने के लिए कम से कम हमें आधा घंटा पौना घंटा चाहिए। आप 2 घंटे 3 घंटे आप भट्ठे के मालिक हैं, आप नौकर नहीं हैं। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरा वजूद है, मेरा परिवार चलता है, मेरा घर चलता है। और आपकी आत्माओं को ठेस पहुंचा के मैं जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं कमा सकता, मैं जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और वो इंसान भी कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता जो दूसरे इंसानों के दिल पे ठेस पहुंचाए, उनकी आत्माओं को मोसे। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये गरीब जरूर हैं लेकिन हमारे परिवार का हिस्सा है, इनकी वजह से हमारा वजूद है। अगर इन परिवारों को हम अपनी जिंदगी से निकाल देंगे तो तड़प तड़प के मर जाओगे, तुम्हारा घर सड़ जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तुम्हारे भट्ठे बंद हो जाएंगे। इनकी इज्जत करो, कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं है इनको, तुम्हारे प्यार की जरूरत है, प्यार के भूखे ही है ये, तो प्यार दो ना इनको। हरे कृष्णा। हरे